अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 24 अप्रैल 2025 बहुत सी ख़बरें हैं। एक तो इमरान खान साहब और से मुलाकातों की दरख्वास्तें जो हैं शिबली फराज और अलीमा बहन की समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं सिंगल जज के सामने, राजा इनाम मिन्हाज साहब के सामने। और ये लाजरबंद के सामने आनी थी। ये ज़ोर लगाया है, आप पीछे भागे हैं तो ये मामला हुआ है, वरना तो शायद होना ही नहीं था ये मामला। ठीक है ना जी, वरना तो ये शायद मामला होना ही नहीं था। 9 मई के हवाले से ताज़ा तीन इब्तदा क्या है, इत्तलात क्या है, मिसिंग पर्सनस के हवाले से कोर्टें क्या कर रही हैं, और जो ताज़ा भारत ने इल्ज़ाम झूठे लगाए हैं उस पर हमारा लायअमल क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपके सामने रख, भारत ने इल्ज़ाम लगाए हैं पाकिस्तान के ऊपर, सादा कपड़े थे या जिन लोगों में भी थे कि वहाँ गए हैं, उन्होंने मारा है, वो अलग बात है। पिस्तौलें जिस तरह से हैं, खून का कतरे नहीं हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या कश्मीर की गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इस पर एक जुडिशल कमीशन बना के इसकी डे टू डे इंक्वायरी करके सारा कुछ सामने रख देना चाहिए कि क्या हालात है। ये मैं समझता हूँ, और सारी चीज़ सामने आ जाएगी, कहानी क्या है भाई। आपके पास एविडेंस सारी मौजूद है, तो पूरी दुनिया में रिबर्ट करने के लिए आपको इस तरह आना पड़ेगा। कौम को भी खुल के इस बारे में बात करनी होगी। हमारी वजारत ख़ारजा उस तरह नहीं मामले को टेकअप कर सकी। पता नहीं हमारी वजारत ख़ारजा इंडिया से डरती है। यहाँ पर याद आती है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब तो खुल के सामने बात करते थे। और दूसरी तरफ देखें कि भारत तो छाया हुआ है सऊदी अरब के अंदर, रेड कारपेट बिठ जाना, इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल होना, तो बहुत से सवालात उठाती है जिसके जवाब शायद मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी शायद ना हो। और कौम फिर बैठ के उम्मीद लगाई बैठी है, फिर सवाल करती है, देखती है कि क्या करना है। लेकिन यहाँ ये वाला मामला जो है ना, और अपनी असेसमेंट करेगा क्या भारत अटैक करेगा पाकिस्तान पे। लेकिन इतने छोटे से वाक़े से जो कंट्रोवर्शियल वाक़ा है, मैं नहीं समझता इंडिया या भारत पाकिस्तान पे हमला करने की जुर्रत करे। ग्रोइंग इकॉनमी है, इंडिया छाया पड़ा है दुनिया में। नुकसान तो देखें ना, इस हालात में अगर वो करेगा तो उसकी इकॉनमी का सत्यानाश हो जाएगा। और वो जो इमर्जिंग इकॉनमी के तौर पर जा रही है, वो पोजीशन उसकी क्या हो जाएगी और उसको नुकसान कितना होना है। यानी पाकिस्तान ने चूड़ियाँ तो नहीं ना पहनी हुई, पाकिस्तान आराम से तो नहीं बैठेगा सारे मसले में। तो मेरा एक नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है कि इंडिया हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता। और ये मुझे फॉल्स फ्लैग लग रहा है ये सारा टोटल जितना भी है, जितनी अभी तक एविडेंस आई हैं, और बहाना बनाने की कोशिश है और एंगेज करने की कोशिश है सारे हालात और वाक़यात में दुनिया में। अब यानी आप अंदाज़ा लगाएं, टाइमिंग देखें ना, सऊदीया के अंदर गए हुए हैं और यहाँ लाके पाकिस्तान को बैकफुट में लाने की, खड़े करने की कोशिश है, बताने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया बहुत आगे है। कोई मानने के लिए न्याज़ी, अलीमा खान और कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब के सेक्रेटरी ऑफिस भी पहुँचे, स्टाफ से मुलाकात भी की, 190 मिलियन पाउंड या अपीलें सज़ा मुतल्लिक़ की दरख्वास्तें मुकर्रर करने की कोशिश की। और आप कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने अलीमा खान भी, न्याज़ी भी पेश हुए, और उन्होंने कहा जब फाइल मेरे पास आएगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देख लेता हूँ। और यहाँ हमने सब देखा, फिर हमने उसका एडवांटेज ये हो गया, वो उठ के तो चले गए। ठीक है ना जी। और जो कुछ भी हुआ, और हालात सामने थे, तारीख लेने के लिए कितने जतन लेने पड़ते हैं, और कितने हालात और वाक़यात हैं। ये लोग सवाल तो फिर करते हैं ना इस हवाले से। लेकिन आपको खबर दे, जस्टिस राजा अमीन मिन्हाज साहब के पास समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं कल दरख्वास्तें तौहीन अदालत की, और फौरी तो मुलाकात नहीं करेंगे, इस पर नोटिस होगा, नोटिस होकर जवाब मांगेंगे, जवाब फिर वही आ जाएगा 7 दिन का, कम से कम कहेंगे 15 दिन का। और अगर ज़ोर लगाया, अगर कहा, प्रेशर पड़ा, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कहा जाए कि लेके आए ना जवाब फौरी। वैसे तो यही चाहिए कि बुलाएं, इस पे तो बुलाएं अपना अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को, वाए पेश हो, वो आकर वजाहत दे। लेकिन ये अब आप समझ सकते हैं आगे सहाफ़ियों पे फाइनेंस दौर आ गया है कि उनके यूट्यूब अकाउंट बैन कर दिए हैं, शनाख्ती कार्ड जो है उनके ब्लॉक कर दिए हैं उसमें। और ये मकबूल जान साहब का, उनका और उनकी मिसेस का जो पेंशन के अकाउंट है वो भी आ गया। सहाफ़ियों को फाइनेंशियल क्राइसिस से दो चार करने की हो गया। पिछले दिनों इमरान रियाज और असद तूर और सदीक जान के बारे में सुन रहे थे ना, ठीक है ना जी।
और आज मैंने आपको बताया और ये मकबूल जान का भी बता दिया, बाकी बहुत से लोगों का आ गया, ठीक है ना। और बैंक को भी वजह मालूम नहीं है, वो सिर्फ FIA की तरफ से आया है कि जनाब कोई FIR कर लिया। अब FIR की बुनियाद के ऊपर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट तो बन सकती है, लेकिन ये बातें खुलनी तो चाहिए ना, यानी इस तरह तो नहीं जिसका मर्जी अकाउंट बंद कर दें आप, उसकी दाल रोटी जीना मरना उन अकाउंट्स के ऊपर है। तो ये तो टोटल जाती बोला तो बात है कि जो यूट्यूब के अकाउंट हैं उन अकाउंट्स की बजाय किसी और अकाउंट में चला जाएगा, वो लिखना ही है वहाँ उनको, तो अल्टीमेटली वहाँ चला जाएगा। लेकिन ये इस तरह की बॉन्डी हरकतें मैं नहीं समझता ये ठीक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने देखिए जेल में रहकर बैठकर बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ किया, कैदियतों को अद्वियात फराहम कर रही हैं। उनके जेल से बाहर क्लिनिक को जहाँ हज़ारों मरीज़ चेक होते थे उसे हुकूमत पंजाब ने सील कर दिया। कितनी दिक्कत है, क्या कर लेंगे आप? ये बातें चलने वाली नहीं आपकी जनाब, फंसेंगे उलझेंगे और उलझ रहे हैं आप सारे मसले को साथ। किसान कहता है कि मैंने वज़ीर आला की बात पर यकीन क्यों किया। गंदम की पैदावारी लागत 3400 रुपये है और गंदम का रेट 200 मन है, और पाकिस्तान के जो किसान के पास 1800 रुपये फ़ी मन टैक्स लगाया दिया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के किसान की कपास बिल्कुल टैक्स फ्री कर दी गई। जो मैं सुन रहा हूँ जो बातें हैं, हुकूमत किस लिए काम कर रही है कि पाकिस्तान किसान के लिए या बैरून मुल्क के लिए? एग्रीकल्चर मुल्क है, सत्यानाश कर दिया इसकी एग्रीकल्चर का। हम कॉर्पोरेट फार्मिंग में लेकर जा रहे हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग नाकाम तजर्बा है पूरी दुनिया के अंदर। हम तजर्बे करना चाहते हैं कर लें, लेकिन ये काम आपका चलेगा नहीं है। यानी आप ऐसी जगहों पे कॉर्पोरेट फार्मिंग करना चाह रहे हैं जो ज़मीन ज़रख़ेज़ नहीं है। पहले उस ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाएं, ज़रख़ेज़ ज़मीन वाले इलाकों में ये काम करें। आपके पास पानी वाफर नहीं है, पानी वाफर हो तो फिर आप ये तजर्बे जितने भी हैं ना, ये मेरा अपना एक तजर्बा है, ये मेरी अपनी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी के मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अब बड़ी मज़ेदार बात है, कोरंगी से लापता होने वाले शहरी इमरान और ज़हीर पर पुलिस की रिपोर्ट की बुनियाद पर दरख्वास्त निपटा दी। दीगर लापता अफराद की बदम बाजियाबी पर अदालत का बरमी का इजहार है। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि लापता शहरी फजल अहमद के भाई के मुताबिक वो अफ़गानिस्तान चला गया, और जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने इस्तफ़ार किया कि बयान कहाँ है। निशानदेही की कि बयान में सिर्फ बच्चों के अफ़गानिस्तान में होने का जिक्र है, शहरी के बारे में कुछ नहीं लिखा। अदालत ने बयान पर दस्तखत न होने पर बरहमी का इजहार सवाल उठा दिया ना, रिमार्क्स दिए कि इस बयान की ना तो कानूनी हैसियत है, ना शरई है, और ना इसकी अखलाकी हैसियत है। सब जानते हैं कि लिखता कौन है और दस्तखत कौन करता है। वकील ने अदालत को बताया कि बयान रिकॉर्ड करने वाले के दस्तखत होने चाहिए ताकि पता चल सके वो किसके सामने दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल हुक्म शेख ने अदालत को यकीन दिलाया कि लापता अफराद के केसेस की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए इक़दाम किए जाएंगे। पेशरफ रिपोर्ट, रिकॉर्ड और बाकी CDR जमा न कराने पर रिपोर्ट्स में तलब कर लिया है। आज जो बात एक और रह गई है जिसका मैं कर ही लूँ इस बात पे कि इमरान खान की बहन अलीमा खान अदालत में इस तरह तौहीन हो रही है तो कल फिर हर चीज़ और हर दायरे की तौहीन होगी। सवालिया निशान उठ रहे हैं। जब जज और जज के ऑर्डर की तौहीन होगी तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, ठीक है ना जी। और चीफ जस्टिस से बात करना चाहती थी, चीफ जस्टिस पहले की तरह उठ के चले गए, और ये सारा जो कुछ हालात सामने आए हैं आपके सामने हैं, आप समझ सकते हैं। इंसाफ अगर इस तरह मिलना है तो फिर लोगों के सवाल उठेंगे, इसका जवाब नहीं है हमारे पास। इंसाफ तो दहलीज़ पे मिलना चाहिए, मुफ्त मिलना चाहिए। क्या इंसाफ दहलीज़ पर और मुफ्त मिल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा। आखिरी बात, मार्च 2000 में बिल क्लिंटन के दौरे भारत के दौरान चिट्टी सिंहपुरा में 35 सिखों का कत्लेआम किया गया था। साबिक भारतीय फौजी ने कहा है कि ये काम अंदरूनी एजेंसियाँ शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों का हो सकता है, लेकिन बैनुल-अक़वामी हमदर्दी हासिल की जाए। लाल चौक के मुकामी शहरी ने पहलगाम के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। मैंने ट्वीट भी किया है। उसने कहा पहलगाम में भारतीय हमला जो है ना, भारतीय एजेंसियों ने खुद करवाया है। जम्मू कश्मीर में 7 लाख फ़ौज ने हमले के वक्त फ़ौज कहाँ थी? ऐसी मुमासलत की कहानियाँ अपने मुल्क में भी सुनने को मिलती रही हैं, ठीक है ना जी। और ये बातें सारी उतर दी, लेकिन इस पर मैंने आपके सामने शुरू में कह चुका हूँ कि इसका जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो असल हक़ाइक़ कौम के सामने लेकर आए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।